हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए ब्लॉग में। आज है 6 जून, सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30। मैं जिम के लोकेशन पे पहुंच चुका हूं। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ऐसे मुस्कुरा रहे होंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और आज मैं काफ़ी लेट हुआ थोड़ा जिम के लिए, तो 6:30 बज चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिम में आते ही सबसे पहले हमने वार्म अप स्टार्ट किया। अपने बॉडी में सारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको रोटेट किया। शोल्डर्स, एल्बोज, अपनी रिस्ट, अपनी पूरी बॉडी, नेक, सबको स्ट्रेच करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंजरी से बचने के लिए। Amber eyes, you're giving me butterflies, so I'll drive all day with not a care in the world. 'Cause with you by my side, I gotta ride or die. We'll be rebels, you and me, sailing towards the sun like we're shot from guns, living in a fantasy. गाइस, स्ट्रेंथ वर्कआउट हो गया कंप्लीट। अब करेंगे कार्डियो। कार्डियो का सेक्शन एक्चुअली नीचे है, 2 फ्लोर है इस जिम के, तो कार्डियो नीचे है। तो कार्डियो करेंगे ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स, और फिर करेंगे वर्कआउट का फिनिश। तो चलिए मिलते हैं कार्डियो पे। सो मैच देखो और वर्कआउट करो। तो गाइस, वर्कआउट कर लिया है, खत्म। जा रहे हैं घर की तरफ। यहाँ पे टूर्नामेंट आके लगेंगे, तो मिलते हैं कहते हैं। गाइस, जिम से आ गए वापस घर, और काफी अच्छा फील हो रहा है। दूसरा दिन था, थोड़ा अच्छा फील हो रहा है बॉडी में वापस। स्ट्रेंथ तो अभी आने में टाइम लगेगा, बट ये सब बनाते हैं ब्रेकफास्ट। पहले नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, पूजा करते हैं, और फिर बनाते हैं अपने लिए ब्रेकफास्ट। हमारा भाई हो चुका एकदम रेडी, नहा धो के चकाचक। और अभी बाइसेप्स तो नहीं है आ जाएगा कुछ दिन में। तो अभी नहा धो के चुके रेडी। मम्मी गई है मंदिर और मैं नहा लिया हूँ, पूजा कर ली है। अब करना है ब्रेकफास्ट, बनाते हैं अपने लिए कुछ ब्रेकफास्ट। यार अभी तो मैंने कुछ ग्रोसरी शॉपिंग की नहीं है, पर हाँ जो भी खाएंगे अच्छा खाएंगे। तो ब्रेकफास्ट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को। दोस्तों, एक चीज़ और आपसे कहनी थी। जो भी आपने अभी तक प्यार दिखाया है मेरे को, और जो भी मेरे को सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और गाइज, जितना पॉसिबल हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ पसंद नहीं आ रहा है, बेधड़क मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, इस तरह का कंटेंट आपको पसंद नहीं है। मैं उसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा और इम्प्रूव करूंगा दोस्तों। और साथ ही साथ इस ब्लॉग को ऐसे ही प्यार दिखाइएगा, इसको शेयर कीजिएगा और साथ बने रहिएगा। गाइस, फाइनली पहुंच गए मम्मी को लेके फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ तो चलते हैं, चलो। तो दोस्तों, ऐसा कुछ ये हॉस्पिटल है इनका। हम ऊपर आ चुके हैं, वेटिंग में है। तो यहाँ पे मैं अपनी मदर को लेके आया था। उनके जो घुटने हैं उनको दिखवाने के लिए आयुर्वेदिक तरीके से अगर कुछ पॉसिबिलिटी होगी पेन कम करने की। तो भाई, स्कूटी लेने आया था मैं। यहाँ पे स्कूटी छोड़ दी थी, एक स्कूटी दे के रखी हुई थी मैंने, तो वो पंचर हो गई है रोड पे ही, और वहीं पे खड़ी है। मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से अब ट्रक पे लोड करके लेके जाएंगे उसको। ये स्कूटी यहाँ पे मेरी पंचर हो गई है, किसी को दी थी, वो यहीं पे छोड़ कर चला गया। अभी मैंने टेम्पो बुक किया है, देखते हैं वो आएगा लोड करके फिर लेके जाएंगे। ये भैया ये लेके आए हैं, इसमें लोड करके लेके जाएंगे गाइस। तो देखते हैं लोड कैसे करेंगे। वो भैया और मैं ही है, और लेके चलेंगे इसको। तो ये कर दिया लोड इस टेम्पो में, और अब निकलते हैं यहाँ से। चले भैया, सभी उतारना पड़ेगा हमें। सो अब इसको अनलोड करते हैं, हम देखते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये अभी जो ये स्कूटी का सीन था उसके बारे में बात करते हैं कि क्या सीन था क्या नहीं था। तो ऑलमोस्ट मैं खाना वाना खा चुका हूँ, रात के ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको बता दूं, ताकि आप लोग भी सावधान रहे और आपके साथ ऐसा कुछ ना हो और परेशान ना हो आप। तो हुआ क्या, मुझे ये स्कूटी भेजनी थी गुड़गांव से लेके छत्तीसगढ़। और मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी सर्च करना शुरू किया, तो मुझे कॉल आता है फ्रेंचाइजी, डीटीडीसी फ्रेंचाइजी का, जो कि द्वारका में दिल्ली में थी इनकी ये फ्रेंचाइजी। उन्होंने कॉल किया और उस बंदे ने मुझे बोला कि सर आपका इसकी कोटेशन रहेगी 3000, और हम आपका ये भिजवा देंगे
ट्रक, जो ट्रक सामान लेके जाते हैं ना किसी और का भी, जिस पर्टिकुलर लोकेशन को भेजना है वहां कोई हमारा ट्रक जा रहा होगा, आप उसी में लोड करवा देंगे तो 3000 कॉस्ट आएगी। मैंने कहा ग्रेट, आप करवा दीजिए। तो उसने मुझे कोटेशन भेजी, मैंने पिकअप के लिए एड्रेस दिया, उसने अगले दिन मुझे पिकअप के लिए वैन भेज दी, जो भी उसका मिनी ट्रक होता है। और उसी दिन ना एक्चुअली मुझे ट्रैवल भी करना था, तो मेरी 11 मुझे 1 बजे, मेरी 1 बजे की ट्रेन, हाँ 1 बजे की ट्रेन थी। तो उसने 10 बजे पिकअप के लिए बोला, मैंने कहा डन, आप भिजवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने भेज दिए सुबह सुबह बंदे आए, वो बंदे पिकअप करके लेके चले गए और पिकअप लेके गए। और मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं ना जिस वैन में वो आए हैं या जिस गाड़ी में वो आए हैं उसकी फोटो ले लेता हूँ। मैंने नंबर की फोटो ले ली फॉर सेफ्टी रीजन। वो बंदा लेके गया, उस बंदे को मैंने कॉल किया कि भाई पिकअप के लिए बंदे आए तेरे, लेके चले गए, मुझे फाइनल बिल भेज दे, मैं पेमेंट कर देता हूँ। उसने मुझे कोटेशन भेज दी, लेकिन उसने कोटेशन मुझे 1000 रुपये बढ़ा के भेजी। 3000 बोले थे, 4000 की उसने मुझे कोटेशन भेज दी। मैंने कहा भाई 4000 क्यों भेजी? उसने कहा सर ये फाइनल बिल है, पिकअप विकअप सब लगा के। तो मैंने कहा ठीक है डन, कोई नहीं, मुझे निकलना भी था। मैंने कहा चले 4000 में भेज, काम तो करवाना ही था। तो मैंने उससे 4000 रुपये की पेमेंट कर दी। तो मैंने उस बंदे को फोन किया कि भाई बंदे तेरे लेके चले गए सामान, मुझे अपना फाइनल बिल भेज दो, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो उसने मुझे फाइनल बिल भेजा बना के, और मैंने वो पेमेंट 3000 रुपये की कर दी। पेमेंट करने के बाद उस बंदे ने 2 दिन बाद मैंने उससे स्टेटस पूछा। मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं पहुंचा जहां मुझे जाना था। फिर मैंने पूछा भाई क्या रहा है स्कूटी का, तुमने मुझे कोई एलआर नंबर जो AWB नंबर रहता है ऐसा कुछ दिया नहीं। तो बंदा कहता हमने पेमेंट नहीं कराई सर, कंप्लीट पेमेंट करा दीजिए। मैंने कंप्लीट पेमेंट? किस चीज की कंप्लीट पेमेंट भाई? 3000 रुपये दे दिया आपको। कहता सर 7000 रुपीज बिल आपका। तो अरे मुझे वो लगा वहां पर कुछ है एक्चुअली। तो 7000 बिल है। मैंने कहा 7000 किस चीज का? तो उसने मुझे नई कोटेशन भेजी जिसमें पिकअप ये वो उनकी टर्म्स के 4-5 खर्चे जोड़ दिए। मैंने कहा भाई 3000 में बात हुई थी, 3000 रुपये तेरे को दे दिए हैं, इसको भेजता है तो बता, नहीं भेजता तो मेरी स्कूटी वापस कर दे, नहीं भेज देने मुझे कोई, और मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं भेजनी मुझे तुमसे स्कूटी। तो मुझे कन्विंस करने लगा, सर कहीं भी पूछ लो उतना ही लगेगा, ये है वो है अलाना फलाना। मैंने कहा नहीं भाई, बात 7000 की नहीं है, बात है जुबान की, और जुबान तुमने रखी नहीं। और कल के दिन तू 7000 रुपये ले लेगा, बीच रास्ते में कहीं छोड़ देगा और बोलेगा 15000 दो भेजूंगा, तो मैं कहाँ लेते जाऊंगा स्कूटी को? तो दिल्ली में बैठा है। तो फिर मैंने उसको बोला भाई तू वापस भेज दे मेरी स्कूटी। उसने कहा ठीक है। अब मुझे लगा कि ये बंदे का नंबर फिर 2 दिन कॉन्टेक्टेबल है, मुझे लगा कोई फ्रॉड हो गया भाई मेरे साथ। स्कूटी भी गई और पैसे भी गए। अब स्कूटी देनी पड़ेगी, स्कूटी की जो भी जैसी भी स्कूटी थी 10 साल 12 साल पुरानी, कुछ तो कॉस्टिंग रही होगी उसकी, 15-20-25 हजार रुपए की तो होगी। मैंने कहा वो गए और पैसे भी गए भाई। अब देखो, अब सुनने दोस्त को जवाबदारी भी देनी पड़ेगी। मुझे लगा फ्रॉड हो गया, पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। 2 दिन बाद उसका नंबर दोबारा कॉन्टेक्टेबल हुआ। मैंने बात की, कह रहा मैं भिजवा दूंगा आपकी स्कूटी वापस से। मैंने कहा वापस उसी एड्रेस पे भिजवाना है जहां से लेके गया है तू? कहता हाँ भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये वो, अगर आपको नहीं भेजना है तो 7000 रुपये। मैंने कहा नहीं भेजूंगा, पैसे मुझे वापस दे। तो फाइनली उसने स्कूटी वापस भेजने के लिए मान गया, पर वो हर दिन टरकाता, 1 दिन 2 दिन। तो फिर मैंने कंप्लेंट करी DDDC की कस्टमर केयर पे। अब वहां पे एक लफड़ा कि AWB नंबर दो तो हम चेक करेंगे। मैंने कहा भाई केस ऐसा हुआ है तुम्हारी फ्रेंचाइजी के साथ है, AWB नंबर जनरेट ही नहीं किया तो मैं AWB कहां से दूं? उन्होंने मुझे कहा मेल करो। मैंने मेल किया, वहां भी सेम रिस्पॉन्स आया। मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने उस बंदे को बोला कि भाई मैं पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ, फिर मत बोला कि ये हो गया वो हो गया, और डंडे और अलग पड़वाऊंगा तेरे को मैं। फिर उसने शायद जो भी जिसको लगा होगा उसने कॉल किया कि मैं आपकी स्कूटी भेज रहा हूँ, आप उठा लेना, मैं घर तो नहीं भेज पाऊंगा, एक ट्रक जा रहा है मुंबई की तरफ, तो मुंबई एक्सप्रेस वे से होते हुए जाएगा कहीं, मैं बीच में उतरवा दूंगा। मैंने कहा बीच में का तुम 50 किलोमीटर दूर उतराएगा, उसको लाद के थोड़ी लाऊंगा मैं, और स्कूटी पंचर है, वो स्टार्ट भी नहीं होती अभी, कई दिन से बंद पड़ी थी, और आगे का टायर पंचर, तो मैंने लाद के थोड़ी लाऊंगा उसे कंधे पे। तो उसने एक मेरे घर के पास ही लोकेशन थी 4-5 किलोमीटर दूर, वहां उतरवा दी और रोड के बीच में खड़ी करवा दी, साइड में खड़ी करवा दी, और मुझे लोकेशन दे दी, आपकी स्कूटी यहाँ खड़ी है, ले जाना। फाइनली मैं फिर स्कूटी लेके आया, मैंने उसको फोन पे चमकाया, पैसे वैसे उससे लिए, और फिर मेरी स्कूटी वापस आ गई। तो ये केस था। तो इस केस से आप ये भी समझ लीजिए, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसा ट्रांसपोर्ट में भेजने का किसी भी 2 व्हीलर व्हीलर को, कि कैसे क्या था। तो ये चीज हुई। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी 2 व्हीलर कोई भी सामान किसी ट्रांसपोर्ट वाले से बेचते हैं, फ्रेंचाइजी है या डायरेक्ट है, आप कंप्लीट उनसे कोटेशन लो, क्या हिडन चार्जेस है नहीं है, कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, जो पिकअप के लिए आया उसका नंबर, गाड़ी की, वो तो शुक्र है मैंने गाड़ी का फोटो ले लिया था कि गाड़ी का जो नंबर होता है जो पिकअप के लिए आया था, कि कुछ नहीं होगा तो चले इसको फंसाऊंगा। तो आप वो सब डिटेल्स अपने पास रखिएगा, जो बंदा हो आपके घर के आसपास ही हो, वो कुरियर वाला, उसी से भेजिएगा, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े। तो ये रहा था मेरा एक्सपीरियंस इस DTDC कंपनी से, जो कि मैं फ्यूचर में तो कभी नहीं करने वाला इनके साथ कोई भी बुकिंग। तो आप भी उस चीज का खास ध्यान रखिएगा। तो करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म, ऑलमोस्ट 12:30 बज चुके हैं।
तो कल मिलते हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, एक नए दिन एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपने आसपास सफाई बनाए रखिएगा, अपने घर वालों का ध्यान रखिएगा और जिंदगी में अच्छे काम करते रहिएगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।